नमस्कार, मैं राजेंद्र योगी। तुमने पिछली क्लास में रदरफोर्ड का नियम पढ़ा था और नील्स बोर का नियम पढ़ा था। अब हम बात करते हैं डी ब्रोगली समीकरण। क्या है डी ब्रोगली समीकरण? या पदार्थ की द्वित प्रकृति यानी दोहरी प्रकृति। तो डी ब्रोगली ने, जैसे तुमने देखा भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में, न्यूक्लियस में होते हैं और उनके चारों तरफ राउंड शेप में कौन है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो वो उनकी क्या तो वो राउंड शेप लगा रहे हैं, तो उनकी क्या तो गति है, उनका क्या गुण है। जैसे सूर्य से हमको प्रकाश मिल रहा है, तो ये प्रकाश है, क्या है, कैसे क्या है, तो इसको आज हम जानेंगे डी ब्रोगली के समीकरण से। इन्होंने बताया था कि पदार्थ दो गुण प्रदर्शित करता है, या प्रकाश एनर्जी, पदार्थ जो एनर्जी है वो एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाती है। तो एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान पर वेव्स के रूप में जाती है, यानी तरंगों के रूप में जाती है। देखो, वेव्स ना तो ये सीधे न जाते हुए ये इस प्रकार जाती है, ये इस प्रकार जाती है तरंगों के रूप में। और तरंग भी कणीय रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये दोनों जो गुण प्रदर्शित करते हैं उसको डी ब्रोगली ने बताया था। डी ब्रोगली ने जाना था कि भाई इलेक्ट्रॉन जिस कक्ष में घूम रहे हैं वो उसका मतलब वो कैसे वो घूम रहे हैं, कैसे उसकी दिशा है, तो आज ये जानेंगे। देखो, जब इसने बताया था तो भाई देखो कि भाई प्रकाश की दो प्रकृति होती है, एक तो कणीय प्रकृति होती है, एक वेव्सियन तरंगे प्रकृति होती है। कणीय प्रकृति और तरंगे प्रकृति होती है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन की भी कणीय और तरंगे प्रकृति होती है। और जब एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो वो क्या है, तरंगों के रूप में जाती है, वेव्स के रूप में जाती है। तो वह वेव से है जो वो क्या है, तरंगे क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो तुम देखो, सन 1924 में लुईस डी ब्रोगली के अनुसार जब प्रकाश में कण व तरंगे प्रकृति दोनों पाई जाती है। प्रकाश में क्या है, जैसे तुमने एक फोटोसेल, ये देखो, ये कोई बल्ब है और यहाँ तुमने ये सेट कर दिया, ठीक है। ये मानी जाए हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में समझते हैं। इफेक्ट लाइट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब एक तरह से प्रकाश विद्युत सब उसके बारे में। तो जब इसमें सन की लाइट पड़ती है, तो किसी पर सन की लाइट पड़ती है तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं। और वो क्षण क्या है, पूरी पॉजिटिव हो जाती है। क्या हो जाती है? पूरी पॉजिटिव हो जाती है। और ये सामने वाली है वो क्या है, नेगेटिव हो जाती है। ये क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। जब तो जो तरंगे आ रही है वो इस पर जाके गिर रही है और ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कैसे हो रहे हैं इसके बारे में जानते हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि सन 1924 में
लुईस डी ग्रोली ने सुझाव दिया था कि वे प्रकाश की दो, उसमें सिद्ध हो चुका था कि प्रकाश की दो प्रकृति होती है, कणीय प्रकृति और तरंगीय प्रकृति। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि भाई सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म कणों की भी क्या होती है, प्रकृति होती है। सूक्ष्म कणों की द्रव की, सूक्ष्म कण होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इनकी भी क्या होती है, द्वैत प्रकृति होती है, दोहरा बिहेवियर होता है इसका, दोहरा बिहेवियर भी होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अणु और इनकी भी क्या आती है, प्रकृति पाई जाती है। डी ब्रोगली के अनुसार सभी द्रव किसी गतिशील रहते हुए, अगर तुमको पता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक जाएगी एनर्जी, तो एनर्जी किस में जाएगी, वेव्स के रूप में जाएगी। तो ये बता रहा है कि भाई जब कोई गतिशील है, इलेक्ट्रॉन गतिशील है, तो वो क्या ये बताना चाह रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन गतिशील है तो वो क्या है, तरंग के रूप में है। तरंग, रदरफोर्ड ने बता दिया था कि भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चक्कर लगाते हैं, परंतु तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चक्कर लगा रहे हैं, पर वो किस दिशा में लगा रहे हैं, दिशा वो कैसे लगा रहे हैं, सीधे राउंड शेप में लगा रहे हैं या फिर ऐसे लगा रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं चक्कर या फिर ऐसे लगा रहे हैं। तो ये डी ब्रोगली ने बताया था। तो देखो डी ब्रोगली के अनुसार सभी द्रव कण गतिशील रहते हैं और तरंग गुण प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, तरंग गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी वो तरंग के रूप में, ये बताया था डी ब्रोगली ने। अब डी ब्रोगली के समीकरण को देखते हैं भाई। तो देखो इसने बताया था प्लांक का नियम तुमको पता है, क्वांट देखो E प्रोपोर्शनल ये बेलोस क्या है, म्यू, क्या है म्यू, यानी अगर एनर्जी को बढ़ाएंगे तो तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी, क्या आवृत्ति बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, आवृत्ति बढ़ेगी। अगर एनर्जी को, आवृत्ति बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, आवृत्ति बढ़ेगी। अगर हम एनर्जी को बढ़ाएंगे तो आवृत्ति बढ़ेगी। ठीक है, तो ये प्लांक के क्वांटम थ्योरी से, प्लांक की थ्योरी से, क्या, प्लांक के क्वांटम थ्योरी से क्या बताया था, E बराबर एच म्यू। एच यहाँ क्या है, नियतांक है, नियतांक है। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसने बोला कि आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, तुमने जो पढ़ाई नहीं करता उसको पता होगा। आइंस्टीन बहुत पॉपुलरिटी, उसका जो चित्र है उसके नीचे लगा होता है E बराबर mc², वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सेलिब्रिटी एक ऐसा साइंटिस्ट है, उस टाइम का बहुत सेलिब्रेट, मतलब एक तरह से बहुत अच्छा साइंटिस्ट था। इसने देखो तो अपन देखो समीकरण दूसरा क्या है, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। तो देखो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण क्या है, ऊर्जा समीकरण क्या है, E बराबर mc²। ये बहुत पॉपुलर है, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से, तो उसने क्या बताया था, एच म्यू इक्वल टू mc²। ठीक है, इसने इसको कर दिया था। अब तुम्हें पता है कि भाई C बराबर क्या होता है, C बराबर होता है म्यू लैम्डा। क्या होता है, म्यू लैम्डा, क्या होता है, म्यू लैम्डा, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य, क्या होती है, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, इसको मान लिया इसने समीकरण नंबर 3, क्या मान लिया, समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो अगर अपन को H का, इसका क्या लगाना है, तरंग दैर्घ्य, क्या है, तरंग दैर्घ्य। तो देखो H, अगर म्यू को निकालना है तो म्यू को क्या लगा लेंगे, लैम्डा अपॉन सी, या सी अपॉन लैम्डा, या सी अपॉन लैम्डा, सी अपॉन लैम्डा। ठीक है,
तो इसने देखो गुणा कर दो, इसका मान रख दो, इसका मान क्या है c अपॉन लैम्डा बराबर एम सी स्क्वायर, ठीक है। एक सी से एक सी गया तो क्या आ जाएगा, एक सी आया तो एम सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो एच अपॉन लैम्डा अपॉन एम सी आ गया, एम सी आ गया। तो तुम्हें पता है कि यहाँ भाई अगर अपन इसको इधर ले ले तो क्या आ जाएगा एच अपॉन एम सी, यानी एच या क्या है नियतांक है, नियतांक क्या है, नियतांक है, ठीक है। सी यहाँ प्रकाश वेग है, सी क्या है, चलो तो देखो अगर एच इसको कर दे तो देखो तो 1/सी 1/, क्या जाएगा तो ये तो हो जाएगी तरंग दैर्ध्य, क्या जाएगी तरंग दैर्ध्य, ठीक है। इसको अपन ने वो कर दिया, ठीक, ये आगे समझ में तुम्हारे। अब तुम्हें पता है कि यहाँ एच नियतांक है, सी भी नियतांक है, सी नियतांक नहीं है, सी यहाँ क्या है प्रकाश वेग है, प्रकाश है ना, प्रकाश है, यह प्रकाश वेग है, ठीक है। ये भी क्या है नियतांक है, कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है, सी क्या है कांस्टेंट, इनका मान फिक्स होता है। तो तुम्हें पता है कि भाई एम सी पी अपन ने पढ़ा था कि पी बराबर एम सी पढ़ा था ना, संवेग बराबर एम सी क्या हो जाएगा, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू प्रकाश वेग, तो संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू चलो संवेग है ना, ई बराबर एम सी, ठीक है। अगर हम इसको क्या करें, एम सी को इधर कर दे तो लैम्डा, चूंकि पी बराबर एम सी स्क्वायर, नहीं ये संवेग है, क्या है संवेग है, तो देखो एच एम सी की जगह पी आ जाएगा, ये देखो ये मोमेंटम है ना, ये आ जाएगा। तो ये देखो ये सिद्ध हो गया, क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया, या देखो ये सिद्ध हो गया ना। अब तुम्हें पता है भाई इसका h का मान होता है वो क्या होता है 6.6, इसका h का मान कितना होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 GS, क्या जाएगा -34 GS, ठीक है। ये प्लांक का स्थिरांक है, क्या है प्लांक स्थिरांक है, क्या है प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक है, ठीक। अगर हम यहाँ बात करें प्रकाश वेग की, किसकी प्रकाश वेग की, तो प्रकाश की क्या होगी 3 इंटू 10⁻⁸ कुल प्रकाश वेग है, तो सेकंड में आ जाएगा ये, और सेकंड में आने के बाद ये क्या जाएगा सेकंड आ जाएगा, और वो कोई 1 मिनट देखता हूँ मैं, मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड आ गया। ये कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, यह कहना चाह रहा है। तो तुम्हें पता है लैम्डा इजकल टू 1/, मोमेंटम संवेग, ठीक है। और अगर तुम ये लिखना चाहो ये भी लिख दो, देखो अगर तरंग धैर्य को अगर हम बढ़ा दें तो मोमेंटम बढ़ जाएगा, संवेग घट जाएगा, या संवेग को बढ़ा दें तो मोमेंटम बढ़ जाएगा। इसी अगर हम तरंग धैर्य को बढ़ा दें या तो मास क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, और अगर मास को बढ़ा दें तो तरंग धैर्य को, अब इससे सिद्ध होता है कि भाई, अब इससे सिद्ध क्या होता है, इससे सिद्ध होता है कि भाई इससे सिद्ध होता है कि
इलेक्ट्रॉन क्या है, सीधे पथ में चक्कर नहीं लगाता। इलेक्ट्रॉन पथ में चक्कर नहीं लगाता। क्या जाएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन सीधे क्या है, चक्कर नहीं लगाता है, बल्कि तरंगों के रूप में लगाता है। क्या है, तरंगों के रूप में लगाता है। जैसे देखो ये कोई क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है, ये कोई न्यूक्लियस है, इसका ये, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ सीधा नहीं लगाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ सीधा नहीं लगाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे लगाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या है, इस तरह लगाता है चक्कर। क्या है, इस तरह लगाता। तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड ने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन तो ऐसे चक्कर लगाता है, पर भाई कैसे लगाता है, तो इसने सही बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से चक्कर लगाता है, तरंगों के रूप में। किसके रूप में लगाता है, तरंगों के रूप में। तो तुम्हें पता है कि भाई वृत्त की, ये क्या है, वृत्त माना अपने, तो इसकी ये आर है। तो तुम्हें पता है कि भाई क्या तुम्हें पता है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। क्या होती है, 2πr। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होती है, और तरंगों की कुल संख्या, और तरंगों की कुल संख्या। तो तुम्हें पता है n लैम्डा। तो अगर अपन इसमें करें तो देखो लैम्डा बराबर क्या जाएगा, 2πr अपॉन n। क्या जाएगा, 2πr अपॉन n आ गया। ये है समीकरण नंबर, ये क्या है, समीकरण नंबर अपन ने दे दिया इसको, समीकरण नंबर 1। क्या दे दिया, समीकरण नंबर 1। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः 2πr n लैम्डा। क्या जाएगा, 2πr n लैम्डा। अब तुम्हें पता है कि लैम्डा बराबर क्या होता है, लैम्डा बराबर क्या होता है, h अपॉन mc। क्या जाएगा, mc है ना, h अपॉन mc। तो क्या जाएगा, 2πr अपॉन n बराबर 2πr n बराबर h अपॉन mc, h अपॉन mc। n ये यहाँ आ गया, ठीक है, क्या जाएगा, mc, h अपॉन mc आ गया। तो अगर अपन इसको क्या करें, mcr, तो इसको कर देते हैं कि भाई mcr बराबर 2π अपॉन h, क्या जाएगा, mcr अपॉन n h अपॉन 2πr। क्या जाएगा, m अपॉन 2πr, 2π r इधर गया, तो n h अपॉन 2π, n h अपॉन 2π। क्या जाएगा, n h अपॉन 2π। और ये अपन ने कहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, तो बताओ मेरे को, कहीं पढ़ा था क्या? हाँ पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था ये? कोणीय संवेग। क्या है? कोणीय संवेग। और कहाँ पढ़ा था ये अपन ने? नील्स बोर में। कि कहाँ पढ़ा था? संवेग। एक बार और समझ लो, देखो न्यूटन का पहला नियम है, वो प्लांक का पहला क्वांटम नियम है, E बराबर एच म्यू। ठीक है, समीकरण नंबर 1 दे दिया इसमें। एच यहाँ क्या है? नियतांक है। अब अगर आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान संरक्षण जो बहुत पॉपुलर है, E बराबर mc स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 और 2 को रख दिया, ई से ई काट दिया, तो अपन क्या जाएगा, एच म्यू बराबर mc स्क्वायर। क्या जाएगा? mc स्क्वायर।
तो एच अगर आप म्यू की यहाँ वैल्यू रख दे, क्या रख दे, म्यू की वैल्यू रख दे, तो सी अपॉन लेमडा, तो क्या जाएगा सी अपॉन लेमडा बराबर एम सी स्क्वायर, सी से सी एक कट जाएगा तो क्या जाएगा एच अपॉन लेमडा एम सी। ठीक है, तो अगर लेमडा बराबर एच अपॉन एम सी, क्या जाएगा एच अपॉन एम सी आ गया, तरंग दैर्घ्य लिख ले, क्या लिख रहे हैं, तरंग दैर्घ्य लिख रहे। और अगर लेमडा बराबर क्या करें, अगर एम सी देखो तुम्हें पता है कि भाई संवेग बराबर क्या होता है, मास ऑफ प्रकाश वेग, क्या होता है, मास ऑफ प्रकाश वेग, यानी एम सी क्या होता है, एम सी होता है। तो तुम्हें पता है एम सी होता है, तो इसने क्या दिया, लेमडा अपॉन एच अपॉन क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी, क्या हो जाएगा एच अपॉन पी। ठीक है, एच अपॉन पी। अगर हम इसकी बात करें भाई कि एच को कौन, यहाँ तो कांस्टेंट है, एच क्या है, कांस्टेंट है, तो देखो लेमडा प्रोपोर्शनल 1/p, तो इससे सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, सीधी क्या है, सीधा सर्कुलर से निकलता है और वो क्या करता है, तरंग के रूप में घूमता है, तरंग के रूप में घूमता है। ठीक है, तरंग के रूप में घूमता है, इसने इससे सिद्ध हो गया, ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो तुम्हें पता है यहाँ एच एक नियतांक है, एच नियतांक, और इसकी वैल्यू क्या है 6.63 इंटू 10⁻34 GS जूल सेकेंड, क्या है, जूल सेकेंड। यहाँ ये क्या है, प्रकाश वेग, क्या है, प्रकाश वेग, तो 3 इंटू 10⁻8 MS, क्या जाएगा MS। ठीक है, यहाँ भी ये क्या है, नियतांक है, क्या है, नियतांक है, ये दोनों नियतांक है, इनका मान फिक्स है, m द्रव्यमान का हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह गति कर रहे हैं तो इसका अपन अगर कोणीय संवेग निकाले तो क्या आ जाएगा बेटा, कि यहाँ ये क्या है, इसकी क्या है, त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है r, क्या है, त्रिज्या इसकी r है, तो वृत्त की परिधि क्या आ जाएगा 2πr, क्या हो जाएगा 2πr। तो तरंग की कुल संख्या क्या है, n लेमडा, क्या हो जाएगा n लेमडा, क्योंकि तुम्हें पता है तरंग दैर्घ्य कि भाई अपन को ज्ञात है n लेमडा। ठीक है, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 2πr वृत्त की परिधि बटे n, क्या जाएगा 2πr n। ठीक है, अतः तुम्हें पता है कि 2πr n लेमडा क्या जाएगा, 2πr इसको 2πr इधर दिया और n लेमडा आ गया, इसको क्या किया, पंचांतरण कर दिया, क्या कर दिया, पंचांतरण कर दिया। तो लेमडा बराबर क्या आ जाएगा, h अपॉन एम सी, क्या हो जाएगा, h बराबर लेमडा बराबर h अपॉन एम सी। ठीक है, तो देखो 2πr अपॉन n, 2πr अपॉन m और h अपॉन एम सी, तो एम सी आर बराबर क्या आ जाएगा, एन एच एम सी, ये देखो ये से कनेक्ट हो गया और ये से हो गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एम सी आर बराबर एन अपॉन एच एन एच अपॉन 2π, ये क्या है, कोणीय संवेग, क्या है, कोणीय संवेग है, और इससे ये सिद्ध हो गया बेटा, ये क्या है, कोणीय संवेग है। और कोणीय संवेग तो हमने उसमें पढ़ा था, नील्स बोर के नियम में पढ़ा था ना, ऊर्जा स्तर उसका, ऊर्जा के हिसाब से। तो तुम्हें पता चल गया भाई कि इलेक्ट्रॉन क्या है, वो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, और वो कैसे लगाता है, तरंग के रूप में, किसके रूप में लगाता है, तरंग। तो तुम्हें पता है कि भाई, तुम्हें एक बार रिविजन कर देते, अपन क्या क्या पढ़ा था कि भाई पदार्थ दो, अपन को क्या है, इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति, इलेक्ट्रॉन की क्या है, द्वैत प्रकृति देखनी है। तो तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन कोई भी जैसे एनर्जी है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी तो वो क्या है, वेव्स के रूप में जाएगी, किसके रूप में जाएगी, वेव्स के रूप में जाएगी, तुम्हें पता है। तो उन्होंने, तो डी ब्रोगली ने कहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन की भी द्वैत प्रकृति होती है। जैसे सन की लाइट मेरे पास आ रही है, फोटो सेल तुमने देखा था कि जब फोटो की एक प्लेट पर अगर सूर्य का प्रकाश निकलता है तो वो क्या, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, और वो दूसरी जो छड़ होती है वो क्या होता है, चालक हो जाती है माइनस, और वो वाला पूरा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, जिससे क्या है, विद्युत हो जाती है। तो इसी तरह इन्होंने बताया था भाई इलेक्ट्रॉन की होती है, और इलेक्ट्रॉन की सूत्र का कर दिया था पूरा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू। और ये बोर्ड एग्ज़ाम के, यानी ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है। आप इसको, अगर आपको जो समझ नहीं आ रही है तो वापस वीडियो को मतलब रोक के दोबारा देख के इसको
अगर आप नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो, क्योंकि देखो हम भी बनाते हैं रजिस्टर, इसके बाद हम भी खुद ऐसे ऐसे ही लिखते हैं, तो आप नोट कर सकते हो। धन्यवाद।